नेशनल एजुकेशन मूवमेंट यानी राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन। कभी-कभी आपको अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़ता है। कभी अपने हक की मजदूरी के लिए, कभी ईमान के लिए, तो कभी सच्चाई के लिए। ऐसा ही एक आंदोलन था हमारे देश के महापुरुषों ने किया। अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी को भगाना। क्या आप जानते हैं कि आजादी से पहले एक ऐसा आंदोलन चला था जिसका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं, बल्कि भारतीयों के दिमाग से गुलामी की सोच को मिटाना था। एक ऐसी शिक्षा जो हमें बाबू नहीं, बागी और आत्मनिर्भर बनाए। कल्पना कीजिए, सन 1905 है, सड़कों पर भीड़ है और लोग विदेशी किताबों की होली जला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आपकी मैकले वाली शिक्षा नहीं चाहिए, हमें अपनी मिट्टी वाली शिक्षा चाहिए। यहीं से जन्म हुआ राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का, जिसे अंग्रेजी में नेशनल एजुकेशन मूवमेंट कहते हैं। आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, लेकिन इसकी नींव 100 साल पहले ही रख दी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर महात्मा गांधी तक सबने एक ही सपना देखा था, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो भारत के संस्कार और आधुनिक विज्ञान का संगम हो। ये भारत की लड़ाई का एक ऐसा हिस्सा था जिसका मकसद अंग्रेजों की थोपी हुई शिक्षा को हटाकर भारतीय शिक्षा प्रणाली को लागू करना था। भारतीयों को मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा हमें मानसिक गुलाम बना रही है, इसलिए हमें अपनी संस्कृति और भाषा में शिक्षा लेनी चाहिए। इसमें पहली बात आती है स्वदेशी आंदोलन की। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो भारतीयों ने ब्रिटिश सामान और उनकी शिक्षा का बहिष्कार किया। इसका मकसद था भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के मुख्य नायक थे महात्मा गांधी। इन्होंने नई तालीम का विचार दिया था, जिसमें किताबी ज्ञान के साथ साथ हुनर सीखने पर भी जोर दिया। इनका मानना था कि सिर्फ किताबी ज्ञान से दुनिया हम पलट नहीं सकते, ना हम अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। इसलिए किताबी ज्ञान के साथ हमें हुनर भी आना चाहिए, जो आज आप देख रहे हैं बिना हुनर के कहीं काम भी नहीं मिलता। आज महात्मा गांधी जी की ये बात बिल्कुल सत्य प्रमाणित होती है। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अगर आप चाहे डॉक्टर बनना चाहो, इंजीनियर बनना चाहो, शिक्षक बनना चाहो, तो सबसे पहले आपके हुनर को पूछा जाता है। अगर आप में हुनर नहीं है, वो टैलेंट नहीं है, वो स्किल नहीं है, तो आप कोई भी जॉब नहीं पा सकते। आप रेलवे में चले जाओ, बिना आईटीआई के आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। अब डॉक्टर के लिए कर लो, नीट का पेपर आपका क्लियर होना चाहिए। शिक्षक बनने के लिए बीएड बीटीसी होना चाहिए। अगर बीएड बीटीसी आप नहीं है तो आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किताबी ज्ञान के साथ हुनर चाहिए, तभी आप जीवन यापन कर सकेंगे, एक अच्छे देश का निर्माण कर सकेंगे। क्योंकि जिसमें हुनर आता है वही व्यक्ति देश का अच्छी तरह निर्माण कर सकता है, वही अपने स्किल को दूसरों में दे सकता है, वो दूसरा तीसरे को दे सकता है। इसलिए हुनर बहुत ज्यादा जरूरी है किताबी ज्ञान के साथ। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के मुख्य नायकों में स्वामी दयानंद सरस्वती भी थे। उन्होंने दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल की नींव रखी थी, ताकि हमारे भारतीयों में भारतीय ज्ञान का विस्तार हो सके। इसका पूरा मकसद था भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वालों में श्री अरविंद घोष भी थे। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के माध्यम से बंगाल में स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनका कहना था कि स्वदेशी शिक्षा मिलने से हमारा भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाती है और भारतीय जब तक गुलाम बनते रहेंगे तब तक दूसरे विदेशी हमारे ऊपर अधिकार जमाते रहेंगे। इसलिए हमें अपनी शिक्षा का इतना विस्तार करना चाहिए ताकि विदेशी भी आकर हमारी शिक्षा को ग्रहण कर सके। इसलिए भारतीय शिक्षा पर बहुत अधिक विस्तार देने की हमें आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में भाग लिया। इनके साथ सतीश चंद्र मुखर्जी भी थे। उन्होंने 1902 में डॉन सोसाइटी बनाई, जो बाद में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बन गई। आज राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की मुख्य उपलब्धियां ये हैं कि आज भारत में काशी विद्यापीठ स्थापित है। इसके साथ
बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, शांति निकेतन जैसे जिसे विश्व भारती के नाम से जाना जाता है, आज स्थापित हैं, जो कि स्वदेशी शिक्षा प्रदान कर रही हैं और हमारे देश का नाम रोशन करने के साथ ऐसे शिक्षा प्रदान कर रही हैं जिससे हमारे देश की नींव मजबूत हो। आज की नई शिक्षा नीति 2020 भी उसी पुराने नेशनल एजुकेशन मूवमेंट की तरह भारतीय भाषाओं और स्थानीय कौशल को बढ़ावा देने की बात करती है, जो कि आज पूरे देश भर में लागू है।